हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चलेगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसा कि हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, तो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर आर 60 टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स आर 7 and 125 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स 32nd टर्म। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन में किस फॉर्मूले का यूज होगा आपको वो भी पता रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए, आपको बेसिक फॉर्मूला कौन सा इस क्वेश्चन में लगेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की नीड है। यदि आपसे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी एपी में 60 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 60 टर्म्स। यदि उसका पहला जो टर्म है वो कितना है? 7 है, एंड जो लास्ट टर्म है वो 125 है। तो हमें 32nd टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। जो पहले लिखा हुआ है वो 7 है और जो लास्ट वाला है वो 125 है। ओके, आइए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, है ना, ए से डिनोट करते हैं। तो ये ए कितना दिया हुआ है हमें? 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7। लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म लिख लेते हैं। लास्ट टर्म मतलब कि A60, यही होगा लास्ट टर्म, क्योंकि टोटल 60 टर्म्स हैं तो हम A60 लिखेंगे। ठीक है, A60 हमें कितना दिया? 125। कितना दिया हुआ? 125। हमें फाइंड क्या करना है? A32। क्या फाइंड करना है? 32nd टर्म, ये हमें फाइंड करना है। अब बताइए, यदि 32nd टर्म हमें फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का जब यूज़ करेंगे तो हमें n तो पता है, a भी पता है, बट d नहीं पता। तो हमें d ही फाइंड करना है सबसे पहले, देन हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर पाएंगे। तो आइए देखिए, यहाँ से लास्ट टर्म से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? d फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमने कितना दिया हुआ? 60 दिया हुआ। तो A60 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह 60 पुट करना है d। ठीक है, अब बताइए A60 की वैल्यू हमें 125 गिवन है, तो A60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 125 इक्वल्स टू a की वैल्यू भी हमें 7 गिवन है, तो इसकी जगह भी 7 आप लिखे। 60 माइनस 1 कितना होता है? 59 होता है। तो 59 इंटू डी। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हम यहाँ से डी की वैल्यू देखिए, आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 125 माइनस 7 ट्रांसपोज करते आना चाहिए आपको। 125 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा? 118 आएगा। 59 डी। यहाँ से डी की वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि ये 59 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। 59 का 2 टाइम्स 118 होता है। तो यहाँ से हमने डी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें डी की ही नीड थी, डी हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए एक बार इसका यूज़ करते हैं फॉर्मूले का। क्या लिखा हुआ है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें A32 चाहिए, तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 32, और d की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, a की जगह 7 पुट करेंगे, और आपको मिल जाएगा इसका आंसर। A32 कितना है? a की जगह आप 7 पुट करिए, बिल्कुल सर, और n की जगह 32 पुट करिए। 32 माइनस 1, डी की जगह 2 पुट करना है। तो 7 प्लस 32 माइनस 1 कितना होगा? 31 होगा। 31 इंटू 2। ओके, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 2 का 3 से होगा तो 6 आएगा। 62 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 69 आएगा। यही आपकी एपी की 32nd टर्म आ गई आपकी। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।